ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। लेट अस डू सम एग्जाम्पल्स। तो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द इक्वेशन है आपको दिया हुआ 1/x-1 प्लस 1 इनफैक्ट 2/x-2 is equal to 0 has at least one root in 1 to 2। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कुछ सॉल्यूशंस आप पहले देखिए, समझिए कि ये किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन एफ एक्स मान लिया और एफ एक्स को माना 1/x-1 प्लस 2/x-2। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन मान लिया। अब यहां पे देखिए क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल 1 से 2 की बात की जा रही है। ठीक है, एग्जैक्टली 1 और 2 तो हमारे डोमेन में है नहीं, तो हम 1 और 2 तो डाल नहीं सकते, है ना। हाँ, 1 और 2 नहीं डाल सकते, लेकिन 1 से थोड़ी बड़ी क्वांटिटी और 2 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एफ ऑफ 1 प्लस की बात करें, एफ ऑफ 1 प्लस यानी 1 से जस्ट थोड़ी बड़ी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यानी बेसिकली हम कह रहे हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस। ठीक है, 1/x-1 और प्लस 2/x-2। अब ध्यान से देखिए, 1 प्लस की बात कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी तो आपकी इंफिनिटी को अप्रोच करेगी और ये क्वांटिटी अप्रोच करेगी -2 को, तो इंफिनिटी -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी ही हो जाएगी। ठीक है, यानी दिस वैल्यू विल अप्रोच टू इंफिनिटी। ठीक है, दिस वैल्यू विल अप्रोच टू इंफिनिटी, मतलब ये एक वेरी वेरी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम इसको लिखें तो दिस विल बी अ वेरी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी। सिंबॉलिकली इसको लिखें तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एफ ऑफ 2 माइनस की बात करें, 2 माइनस कहने का मतलब 2 से जस्ट छोटी क्वांटिटी हम डाल रहे हैं, यानी इसको अगर हम इस तरीके से भी देखें तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस 1/x-1 एंड प्लस 2/x-2 की बात कर रहे हैं। तो 2 माइनस यानी 2 से जस्ट छोटा क्वांटिटी, यानी दिस विल बी अ वेरी वेरी स्मॉल नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन आपका वेरी वेरी लार्ज नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा, और उसमें बेसिकली आप 1 ऐड कर रहे हो, तो दैट विल नॉट बी ऑफ एनी इफेक्ट। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी अ वेरी लार्ज नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी, वेरी लार्ज नेगेटिव क्वांटिटी। और सिंबॉलिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो क्लियरली आप देख रहे हो कि एफ ऑफ 1 प्लस पे आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही है और एफ ऑफ 2 माइनस पे आपको एक नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही है, यानी इन दोनों का साइन ऑपोजिट है। ठीक है, तो सिंस एफ ऑफ 1 प्लस एंड एफ ऑफ 2 माइनस are of opposite signs and fx is continuous, and fx is continuous in open interval 1 to 2। ठीक है, तो using IMVT intermediate value theorem we can say that
we can say that fx is equal to 0 has at least one root, has at least one root in 1 to 2। बहुत सिंपल, बहुत आसान सवाल है ना। चलिए अब कुछ और भी सवाल करते हैं। एग्जाम्पल्स करेंगे, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलते जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि लेट एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेट एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, let fx is a continuous function in 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 to 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, such that f0 is equal to f1। हमें f0 is equal to क्या दिया हुआ है, f1। तो prove that pt कहने का मतलब prove that there exists a point, in close interval 1/4 to 3/4, close interval 1/4 to 3/4 such that f of x minus 1/4 minus f of x plus 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू, या फिर ऐसा हो जाए इज इक्वल टू 0। ठीक है, prove that there exists a point in 1/4 to 3/4 such that f of x minus 1/4 minus f of x plus 1/4 is equal to 0। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं, साथ में करते हैं। ठीक है, एक फंक्शन हम मान लेंगे, जैसे देखिए इसमें हमने इस इक्वेशन के रूट के बारे में बात करनी थी, तो हमने इसको एफ एक्स मान लिया था। तो यहाँ पे अभी हमें इसके रूट के बारे में बात करनी है, तो हम इसको कोई एक फंक्शन मान लेंगे। लेट अस से लेट एच एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन एच एक्स मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस 1/4 एंड माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1/4। ठीक है, किन दो पॉइंट्स के बीच में रूट देखने की बात हो रही है, 1/4 और 3/4। तो बिना कुछ सोचे समझे हम h ऑफ 1/4 निकाल लेते हैं। h ऑफ 1/4 निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा f0 माइनस एफ ऑफ हाफ। ठीक है, और h ऑफ 3/4 निकाल लेते हैं, तो h ऑफ 3/4 निकालेंगे तो ये f ऑफ हाफ माइनस एफ ऑफ 1 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड था कि f0 इज इक्वल टू f1 है। तो अगर f0 इज इक्वल टू f1 है तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ हाफ माइनस f0। और अगर ऊपर नीचे से अगर आप कंपेयर करो तो देखिए ये वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि माइनस ऑफ h 1/4 दिया हुआ है। तो h 3/4 की वैल्यू नेगेटिव ऑफ h 1/4 आ गई, यानी क्लियरली दिस इंप्लाइज h ऑफ 1/4 and h of 3/4 are of opposite signs, और ऑपोजिट साइंस के तो ये हैं ही। फंक्शन हमारा एच एक्स कंटिन्यूअस भी था एंड एच एक्स इज कंटिन्यूअस। तो वापस से हम लोग कह सकते हैं कि यूजिंग IMVT वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम कि f ऑफ x माइनस 1/4 माइनस f ऑफ x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 फॉर एट लीस्ट 1, ठीक है, एट लीस्ट 1 x इन
1/4 टू 3/4। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए कुछ और भी सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। वापस से प्रोसेस हमारा हर बार यही रहेगा, प्रोसेस हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे, प्रोसेस में हर बार हम लोग यही करने वाले हैं। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कि लेट f बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेट f बी अ continuous function in 0 to, या फिर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन, ऐसा लिख लेते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 to π/2। ठीक है, 0 to π/2 विथ रेंज 0 to 1। तो यानी फंक्शन f है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन द इंटरवल 0 to π/2, और इसका रेंज क्या है 0 से 1, यानी उसका डोमेन हो गया 0 से π/2 और रेंज हो गया 0 से 1। तो क्वेश्चन ये कहता है कि शो दैट देयर एग्जिस्ट्स a x, ठीक है, x in 0 to 1 such that f of x is equal to 1 minus sin x। फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगेन अब देखिए हमारे पास क्या है कि आपका फंक्शन दिया हुआ है 0 से π/2 के बीच में डिफाइंड है, रेंज दिया हुआ है 0 से 1, और आपको ये शो करना है कि f(x) की वैल्यू 1 माइनस साइन एक्स के बराबर हो गई। तो देखिए अभी तक हमने सवाल क्या किया था कि भाई जो इक्वेशन हमें शो करना है उसको एक नया फंक्शन मान लो। तो हमने एक hx मान लिया, hx इज इक्वल टू f(x) प्लस साइन एक्स माइनस 1। हमने फंक्शन क्या मान लिया, f(x) इज इक्वल जी, एक फंक्शन hx मान लिया जो f(x) प्लस साइन एक्स माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब हमें कौन से दो नंबर्स के बीच में देखना है कि ये वैल्यू 0 हो रही है, तो 0 और 1 के बीच में, तो h ऑफ 0 निकाल लेते हैं। चलिए h ऑफ 0 अगर आप देखोगे तो f ऑफ 0 प्लस 0 माइनस 1 हो जाएगा, यानी ये बन गया हमारा f ऑफ 0 माइनस 1। और ध्यान से देखिए इसका जो रेंज था वो 0 से 1 था, यानी फंक्शन f की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 हो सकती है। तो जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है तो ये वैल्यू f0 1 या 1 से छोटा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा तो ये क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर बात करते हैं h ऑफ 1 की या h ऑफ π/2 की। ठीक है, हाँ सॉरी, यहां पे हम क्वेश्चन में एक्चुअली हमें 1 नहीं π/2 लेना है, तो थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं और करेक्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा π/2। ठीक है, चलिए तो अब फिर से सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है, h ऑफ π/2 की। तो आइए h ऑफ π/2 की बात करते हैं। तो h ऑफ π/2 अगर आप निकालोगे तो ये बन जाएगा f ऑफ π/2। ठीक है, साइन π/2 की वैल्यू हो गई 1 और ये हो गई -1। ठीक है, तो यहां से आप देखो तो ये हो गया, कट गया, तो यानी ये वैल्यू आ गई f ऑफ π/2। अब वापस से हम देखते हैं कि भाई हमारा जो रेंज है फंक्शन का तो 0 से 1 है, यानी ये वैल्यू जब भी होगी हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी।
तो इन दोनों स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट 1 हो गया और ये स्टेटमेंट 2 हो गया, क्लियरली हम देख रहे हैं कि या तो h0 की वैल्यू 0 हो गई, तो h0 की वैल्यू 0 हो गई तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, हमें तो क्या देखना था कि एक x लाई करता है इसमें सच दैट ये वैल्यू 0 हो जाए, तो h0 की वैल्यू 0 हो गई तो हमारा ऐसा ही शो हो गया। सिमिलरली h ऑफ पाई बाई 2 भी अगर 0 हो गया, यानी एक नंबर पाई बाई 2 हमें ऐसा मिल गया जिसके लिए ये क्वांटिटी 0 हो रही है, अगेन प्रूफ हो गया। अगर 0 नहीं भी हुआ दोनों केसेस का, तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी या तो ये नेगेटिव होगा या 0 होगा, और यहां पे इसकी बात करें तो या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज h0 एंड h of pi by 2 are of opposite signs, are of opposite signs। तो अगर ऑपोजिट साइंस के हैं तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट्स अ x इन 0 से पाई बाई 2 such that hx is equal to 0, और hx is equal to 0 करेंगे यानी कहने का मतलब हमारे पास fx प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। दिस विल इम्प्लाई fx इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है क्या, बहुत सिंपल सवाल है ये, और इसका सिंपल एप्लीकेशन ही आता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एप्लीकेशन नहीं आते। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, कि लेट एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, लेट एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। फंक्शन कैसा है भाई, ऑड फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूअस इन आर, यानी सारे रियल नंबर्स पे वो क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि इफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू कोई भी नंबर दिया हुआ है दैट इज 5, f ऑफ 3 इज इक्वल टू -2, f ऑफ 6 इज इक्वल टू 7, तो देन मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, देन मिनिमम नंबर ऑफ zeros of fx is equal to 0 कितना होगा, will be डैश। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, fx एक ऑड कंटिन्यूअस फंक्शन है इन ऑल रियल वैल्यू, इन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। f1 की वैल्यू 5 दी हुई है, f3 की वैल्यू -2 दी हुई है, और f6 की वैल्यू 7 दी हुई है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ fx इज इक्वल टू 0 कितना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली बात कि फंक्शन हमारा ऑड है, यानी f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा, और यहाँ से अगर हम x इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं तो यहाँ तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस f0, यानी f0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक रूट तो हमें यहीं दिख गया, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात करते हैं, हमें f ऑफ 1 पता था, तो f ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी वो माइनस एफ ऑफ -1 के बराबर होगी, या फिर ऐसा कह सकते हैं ऑपोजिट वे में कि ऑड फंक्शन है तो f ऑफ -1 की जो वैल्यू होगी माइनस ऑफ f1 हो जाएगी, और माइनस ऑफ f1 हो जाएगी, f1 की वैल्यू 5 थी तो ये हमारी -5 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली f ऑफ -3 की बात करें तो ये माइनस ऑफ f3 हो जाएगा, f3 की वैल्यू -2 थी तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। सिमिलरली f ऑफ -6 की बात करें तो -6 पे ये वैल्यू माइनस ऑफ f6 हो जाएगी, और f6 पे वैल्यू 7 दी हुई थी
तो ये -7 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका एक टेंटेटिव ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेंटेटिव ग्राफ। तो हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जो 0 पे तो 0 हो रहा है, इतना तो हमें दिख रहा है। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हमें उसका साइन पता है। तो हमारे पास है -6, -3, -1, फिर है हमारे पास 1, 3 एंड 6। एक काम करते हैं, हम जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं उसको प्लॉट कर लेते हैं। तो -6 पे हमें वैल्यू मिल रही है -7, -3 पे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो है 2, फिर -1 पे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो -5, 0 पे तो हमें 0 मिल ही रहा था। 1 पे जो वैल्यू मिल रही है, देखिए 1 पे जो वैल्यू मिल रही है वो हमें मिल रही है 5, 3 पे -2 और 6 पे 7। 1 पे मिल रही है हमें वैल्यू 5, 3 पे हमें मिल रही है -2 और 6 पे हमें मिल रही है 7। ये वैल्यूज हमें इस तरीके से मिल रही हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो -6 और -3 अगर इन दोनों के बीच में देखें तो -6 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और -3 पे पॉजिटिव है, तो फंक्शन हमारा कम से कम एक बार तो 6 और -3 के बीच में कट करके एक्स एक्सिस को जाएगा। तो यानी यहां पे आपका एक रूट आ गया। ठीक है, एक रूट आपका यहां पे आ गया। सिमिलरली -3 से -1 के बीच में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और ऑपोजिट साइन है, तो एक रूट एक बार तो एक्स एक्सिस को ये यहां पे कट करके जाएगा। 0 पे हमारा तो पक्के से कट करके जाएगा क्योंकि 0 तो हमारा रूट ही है। फिर 1 पे वैल्यू आ रही है आपकी पॉजिटिव और 3 पे वैल्यू आ जा रही है नेगेटिव, यानी यहां पे भी क्या करेगा, एक्स एक्सिस को एक बार कट करके जाएगा। ठीक है, फिर 3 पे वैल्यू नेगेटिव है, 6 पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो यहां भी आपके एक्स एक्सिस को क्या करेगा, वो एक बार कट करके जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो अब यहाँ पे कि कितने मिनिमम जीरोस होंगे इस फंक्शन के, इसकी बात करनी थी, तो हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने जीरोस हुए हमारे। तो ये देखिए, यहां पे हो गया हमारा एक जीरो, यहां पे हो गया हमारा दूसरा जीरो, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा और ये हो गया पांचवा। तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात की गई है हमें, तो ये क्या होगा, 5, क्योंकि ये 5 से ज्यादा भी हो सकता था। याद करिए, -6 से -3 के बीच में मिनिमम एक रूट आएगा, एटलीस्ट वन रूट, 1 से ज्यादा तो आ ही सकते हैं ना। ठीक है, तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज f(x) is equal to 0 has minimum 5 roots, 5 रूट्स या फिर जीरोस। ठीक है, एज पर यू विश। ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा सवाल है और ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, अपने कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट यूज करके एंड अपने थोड़े से ग्राफिकल नेचर का कॉन्सेप्ट यूज करके ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं। ठीक है, चलिए।